नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्स पार्टनर आपका वापस आता है कि नहीं आता है। मेन क्वेश्चन यही है, सबको यही जानना होता है कि भाई एक्स पार्टनर वापस आता भी है कि या फिर हम यूं ही मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा इसी पे डिपेंड करेगा कि तुम काम करोगे आगे कि नहीं करोगे। तुम्हारे मन में ये चीज़ आ रही हो कि भाई आता हो तो हम कुछ काम करें, आता हो तो ये सब चीज़ें फॉलो करें जो वीडियो में बताई जा रही है। अगर नहीं आता है तो फिर भैया हम देखते हैं, हमें अगर ऐसे ही आशिकों की तरह जीना है तो हम देख लेंगे दूसरी चीज़ें, हम इसी तरह आशिकों की तरह रह लेंगे। और उसने प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, हम तो प्यार करते हैं। इस तरीके से दुनिया भर की चीज़ें तुम अपने आप को समझा के आशिक बने हुए हो, ठीक है। तो क्योंकि जब घूम फिरा के तुम्हें एक्स से ही मतलब है, तुम्हें एक्स ही चाहिए, तुम्हें से कोई भी मतलब नहीं है कि उसने तुम्हें कितना सता दिया है, तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है, तुम्हें उसी से मतलब नहीं। उसी तरीके से तुम्हारे एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम उसको बता रहे हो कि देखो भैया बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसे भी कोई मतलब नहीं, एकदम मस्त मौला वो घूम रहा है। और तुम यहाँ पे तुमने अपने आप को सबसे बड़े आशिक की उपाधि दे दी है और तुम लग गए हो उसकी प्रेम पूजा में, ठीक। और अपने आप को तुमने सही साबित कर लिया है नहीं हो तो बेटा इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करूँगा और उस हर पॉइंट के बारे में बात करूँगा जो एक्स बैक से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त दो चार चीज़ें सबके साथ होती है। जैसे बहुत ढेर सारा प्यार उमड़ना अपने एक्स पार्टनर के लिए, तुम्हें एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगने लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार उसको करने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार शो करने का मन करेगा, ढेर सारे उठा के तुम टेक्स्ट करने का तुम्हें मन करेगा, कॉल करने का मन करेगा। जो पुरानी चीज़ अभी तक तुम्हें याद नहीं आ रही थी वो भी बहुत ज़्यादा याद आएंगी। जो तुम्हारी अनकही बातें थी रिलेशनशिप के अंदर में, अब वो तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें कहने का मन करेगा। तुम्हें लगेगा सब ला के एक्सप्रेस कर दें, पूरा दिल निकाल के दिखा दें कि देखो हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ यकीन मानो मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों की एक्स पार्टनर को कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्स पार्टनर को रोक रखा है आने से, तुम किसी ने अगर रोक रखा है तो वो तुम खुद हो। और एक चीज़ समझो कि अगर तुम जितना अपने आप की गलती छुपाओगे अपने मन में, उससे उतना ही ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि तुम्हें तो लग रहा है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सही बात भी है, अगर दूर से देखा जाए, एक तीसरे इंसान के नज़रिए से देखा जाए, सच बात है तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो एक्स पार्टनर की है। भाई तुम इतना रिक्वेस्ट करके कह रहे हो किसी से रुकने के लिए रिलेशनशिप में और वो रुक नहीं रहा है। भाई उसके अगर 10 मिनट बात कर लेने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है तो वो 10 मिनट बात भी नहीं कर रहा है। सही बात है, एकदम उसकी गलती दिख रही है कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या तुमने परेशान कर दिया कि वो 10 मिनट भी नहीं रुक पा रहा है, 10 मिनट बात भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब एक्चुअल वजह के पीछे जाते हैं। अब एक्चुअल में तुम्हें चाहिए क्या, चाहिए एक्स बैक। तुमको एक्स बैक में भी तुम्हें क्या चाहिए कि वो इंसान आके रियलाइज़ करे, आके गिरे तुम्हारे पैरों में और कहे कि बहुत भयानक गलती हमसे हो गई कि तुमसे हमने ब्रेकअप कर लिया, अब तुम्हारे जैसा हमको कोई मिल नहीं रहा है, हमें तुम्हारे जैसा कोई मिलेगा नहीं। हमको रियलाइज़ हो गया भाई जितना प्यार तुम कर लेते हो ना हमें, उतना कोई नहीं कर पाएगा। और फिर वो इंसान तुमसे आने के लिए कहे और तुम नखरे दिखाओ और तुम्हें बताए तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुमने कितना एफर्ट किया, तुम कितने बड़े प्रेम के पुजारी हो। वो बोले, इतना बोल देने के बाद ना मेरे दोस्त, तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें लगेगा भाई अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए, एकदम मज़ा आ गया। और इसके बाद जो एक्स की इंपॉर्टेंस है ना तुम्हारी, एकदम ज़मीन में चली जाएगी। अभी आसमान पे है एक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, लेकिन उस समय इतनी कम हो जाएगी कि ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर तुम किसी की नहीं सुनोगे जैसे अभी तुम किसी की नहीं सुन रहे हो, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया एक्स आता है कि नहीं आता। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, एक्स आता है, ठीक। एक चीज़ पकड़ लो, एक्स आता है। इस चीज़ का जप मत करो कि नहीं आता है, नहीं आता है, या तो नहीं आता है शांत बैठ जाओ। अब तुम कहोगे नहीं आता है फिर भी तुम्हें अंदर से चाहिए, तो मेरे दोस्त ये चीज़ तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी खुद के अंदर से कि तुम अगर एक्स के पीछे भागोगे, इधर उधर एक्स की बातें करोगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे और तुम एक्स वाले कोट पढ़ोगे, रोमांटिक मूवी देखोगे रिलेट करके सैड सॉन्ग सुनोगे, और ये सब करने से मेरे दोस्त सिर्फ तुम्हें डैमेज होगा, कोई और परेशान नहीं होगा, सिर्फ तुम परेशान हो जाओगे। रीज़न क्या होता है कि एक्स के जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है तुम क्या होता है, तुम जानबूझ के कोई चीज़ नहीं करते। जैसा अभी मैंने बताया, गलती तो भाई सामने वाली की ही दिख रही है, लेकिन इसमें 50% गलती तुम्हारी भी है। तो गलती पता है तुम्हारी क्या है जो दिख नहीं रही है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। ये किसी को नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई है। तो 2 मिनट का पॉज लो और गहरी सांस लेके सोचो, क्या तुम पहले जैसे रह गए हो? क्या तुम रिलेशनशिप के पहले जैसे तुम क्या अभी हो वैसे? नहीं हो वैसे, एकदम इमोशनल हो चुके हो, एकदम सरेंडर हो उस इंसान के सामने और एकदम भयंकर तरीके से डिपेंडेंट हो गए हो उस इंसान पे। और हर हाल में तुम्हें वो इंसान चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी तुम्हें अदा करनी पड़े। अभी वो इंसान बोल देगा मेरे घर के बाहर आ जाओ रात के 12 बजे, एक पैर पे खड़े रहो सुबह तक, और सुबह हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे तुम्हारे साथ, हम चलो दोबारा से रिलेशनशिप चला लेंगे। तो तुम इसको भी करने से नहीं चूकोगे मेरे दोस्त। मात्र तुम्हें एक चीज़ चाहिए, वो है एक्स। तो ना तुम चाहोगे वो इंसान तो दूर जाएगा, अब कहोगे तो फिर सर ऐसे में करें क्या? तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी जो खत्म हो गई है तुम उसको तो पहले मेंटेन करो मेरे दोस्त, तभी तो एक्स पार्टनर वापस आएगा। कैसे आएगा ऐसे?
तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम जाके उसके बाद रिक्वेस्ट करोगे और तुम मान जाएगा? अरे तुम एक खुद समझो कि मतलब तुम्हारे पास ही इस तरीके से कोई आकर रिक्वेस्ट करे, तुम क्या मानोगे? तो हो सकता है तुम कहोगे नहीं सर हम मान जाएंगे, लेकिन अभी कोई तीसरा तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें उसके अलावा कोई नहीं समझ में आ रहा है। अभी कोई सेलिब्रिटी भी आकर तुमको प्रपोज करेगा ना, तो हो सकता है तुमको 1-2 बार के लिए मज़ा आ जाए, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में आने पे तुम्हें सब कुछ तुम्हारे एक्स जैसा ही चाहिए। तुम्हें लगे वो एक्स की तरह हंसे, एक्स की तरह बोले, एक्स की तरह सब करे। 3 दिन में तुम ब्रेकअप कर लोगे उस सेलिब्रिटी टाइप के इंसान से, मतलब उससे फार बेटर भी तुमको मिल जाए तो भी तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे। अब रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का? तुमको लग रहा होगा तुम बहुत बड़े आशिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा तुमने सच्चा प्यार किया, तुम्हें कोई और समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ सब उल्टा है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम लॉजिक लगा रहे हो उस हिसाब से नहीं चल रहा है। भाई लॉजिकली क्या होता है, किसी को कन्विंस करोगे, लेकिन कन्विंस उस इंसान को किया जाता है जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो चीज़ों में। मतलब तुम ऐसे एग्जाम्पल में समझो कि तुम जगाओगे किसको? जो कोई इंसान सोया हो, सोए हुए को जगाओगे, लेकिन जो कोई ऑलरेडी जग रहा हो मेरे दोस्त, तुम उस इंसान को कैसे जगाओगे? ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। और अपने अंदर मेरे दोस्त तुम चेंज करना नहीं चाहोगे क्योंकि इसमें लगेगा समय, और समय तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें तुरंत चाहिए, और तुरंत मेरे दोस्त कुछ भी नहीं मिलता। ये तुम्हारा ब्रेकअप जब 1 दिन में नहीं हुआ है तो पैचअप भी 1 दिन में नहीं होने वाला है, ये सत्य है। कहीं और से तुम्हें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल रहा है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, या फिर कल शाम तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्स बैक ऐसे काम नहीं करता है। अभी तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा बिजी है इन सब चीज़ों में, तो तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा थोड़ा दिमाग ठंडा पड़ेगा तो तुम्हें भी समझ में आएगा हाँ ऐसे एक्स बैक नहीं काम कर रहा है। कि किसी के पास जाकर रिक्वेस्ट करो, किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी को समझा रहे हो कि देखो भैया वापस आ जाओ नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भाई उसे कुछ नहीं पड़ी हुई है, जैसा तुम्हें नहीं पड़ी हुई है उसे कुछ नहीं पड़ी हुई है। सारी गलती तुम उसको नहीं दे सकते हो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लो, पहुंच से बाहर हो जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, इमोशनली स्टेबल हो जाओ, सीधा पैरों में मिलेगा वो इंसान। लेकिन यही तुम नहीं कर पा रहे हो। अब तुम्हें इसकी गारंटी चाहिए कि सर क्या गारंटी है इसकी कि वो आ जाएगा, तो भाई मेरे दोस्त गारंटी कोई नहीं दे सकता इस चीज़ की। गारंटी तो तुम्हारे रिलेशनशिप की नहीं थी भाई। जिस समय तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था, अगर उस समय कोई आके कहता कि भैया ठीक से रहो ना तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, क्या तुम मानते? तुम नहीं मानते, तुम कहते अरे साइड हटो, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। और यही रवैया आज ब्रेकअप करा रहा है, यही रवैया। क्योंकि तो उस समय तुम मान रहे थे ब्रेकअप नहीं हो सकता, अभी तुम मान रहे हो पैसे नहीं हो सकता, तो हर समय तो तुम मेरे दोस्त अपनी ही चला रहे हो। तो फैक्ट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। इस चीज़ को जल्दी जल्दी समझ लो, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुम इसको एक शॉर्ट में समझो कि देखो कोई भी इंसान तुम्हें इंटरेस्ट कब लेगा, जब भाई तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन होगे, एक ऐसा इंसान होगा इसकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, एक ऐसा इंसान होगा थोड़ा इमोशनली स्टेबल होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो डिपेंडेंट नहीं होगा। पता चला कि अब तुम जैसे अभी तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम किसी के पास गए अपना मन हल्का करने, किसी दोस्त के पास, उसको बता रहे हो ब्रेकअप हो गया है। अब वो इंसान तुम्हारी बातें सुनने के बजाय तुम ही को बताने लग जाए अपनी ब्रेकअप की स्टोरी, तुम्हारी बात काट के वो अपनी ही बात बताने लग जाए, तो मेरे दोस्त तुम कितना टाइम तक टिक पाओगे उसके पास? तुमको या कोई बहाना दे के निकल लोगे। तुम्हें लगेगा यार हम तो इसके पास गए थे मन हल्का करने, बताने अपने ब्रेकअप की गाथा, लेकिन ये तो अपनी ही स्टोरी सुना रहा है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त हो रहा है यहाँ पे। अब तुम एक्स के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें मना किया जाता है कि भैया उससे कांटेक्ट मत करो, क्योंकि जाओगे कांटेक्ट करोगे तो सिर्फ तुम अपनी ही जोड़ोगे वहाँ पे, अपनी ही बताओगे, तुम्हें बताओगे ब्रेकअप से तुम्हें कितनी परेशानी है। तुम्हें अपने एक्स से भी कोई मतलब नहीं है, तुम उससे को बोलोगे भैया वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ, हमें चैन मिले, बाकी तुम ही जाओ बाढ़ में। हो सकता है अजीब लग रहा होगा सुनने में, और थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, हो सकता है थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा कि नहीं सर आप तो हमें कह रहे हैं, तो हम सताए हुए हैं, तुम परेशान हैं, ऊपर से वीडियो देख रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ मिलेगा, लेकिन आप तो हमें सुनाए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बात है सॉल्यूशन की। तुम कितने भी सही हो भैया रिलेशनशिप में, मुझे पता है तुम्हारे पास एक से एक तगड़े सवाल हैं जिसके सामने टिक नहीं पाएगा तुम्हारा एक्स पार्टनर, लेकिन मेरे दोस्त जवाब भी तो देना ज़रूरी है उस इंसान का। वो इंसान जवाब ही नहीं दे रहा, उसको चाहिए ही नहीं। अगर बोल देगा तुम्हारे मुँह पे हाँ भैया हम हैं बुरे, हमें नहीं रखना रिलेशनशिप, इतने ही बुरे हैं तो मेरे पास आ क्यों रहे हो, तो क्या करोगे मेरे दोस्त? हो सकता है कई सारे लोगों के एक्स पार्टनर ने ये बोल भी दिया हो फ्रस्ट्रेशन में आके, लेकिन फिर अब तुम अपने मन के देखो, तुम फिर वहीं जा रहे हो। तो मेरे दोस्त ये चीज़ नहीं करनी है। और वापस आते हैं सवाल पे, जो मेन टॉपिक था पूरे वीडियो का। वापस आने का सिर्फ एक मंत्र है भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर लो, अपने ऊपर काम कर लो। रिलेशनशिप जपना छोड़ दो, थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी में आ जाओ, रिलेशनशिप की दुनिया से निकल के अपनी खुद की दुनिया बना लो जो तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। सबसे पहले भैया रीअट्रैक्ट होकर एक्स आएगा, तो कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लो, इमोशनली स्टेबल बन जाओ। ये 3 टूल अगर तुम्हारे पास आ गए तो सीधे एक्स पार्टनर तुमसे रीअट्रैक्ट होगा, सीधा लॉजिक है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।